तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, कल हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ फैट, फैट कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक, अब जो ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो है उनको हम प्रोटीएजेस बोलते हैं। दोज आर नोन एज प्रोटीएजेस। जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं उनको हम लाइपेजेस बोलते थे। कल हमने पढ़ा पैंक्रियाटिक लाइपेज पढ़ा ना, इंटेस्टिनल लाइपेज। इस तरह यहाँ पे जो एंजाइम हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीएजेस। सो प्रोटीएजेस आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीएजेस। इनको हम पैप्टिडेजेस भी बोलते हैं, पैप्टिडेजेस। Peptidases or proteases are the protein digesting enzymes which digest the protein. अब यही पैप्टिडेजेस जो है, प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड। इसी तरह बहुत सारे अमाइनो, लॉन्ग चेन इन अमाइनो एसिड्स के आपस में जुड़ जाते हैं तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इनके बीच में जो ये बॉन्ड्स है ये तोड़ने हैं, दोज आर नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। जब ये अमाइनो एसिड्स के बीच में जो ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें ऑब्टेन होगा ये अमाइनो। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गए अमाइनो एसिड ऑब्टेन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए अमाइनो एसिड ऑब्टेन होगा। समझ चाहिए मन। तो ये जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। इसी इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एंजाइम्स की। तो दो एंजाइम्स आर नोन एज पेप्टिडेजेस और प्रोटीएजेस। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीएजेस और टू टाइप्स ऑफ पेप्टिडेजेस। दो तरह के प्रोटीएजेस होते हैं, दो तरह के पेप्टिडेजेस होते हैं। पहला, कुछ ऐसे पेप्टिडेजेस होते हैं जो इस चेन को इस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को ब्रेक करते हैं। कहां में, बीच में यहाँ पे। लेट अस सपोज हम काट ये थस के एंजाइम से कट करेंगे बॉन्ड्स मर मन से। समझे कि एंजाइम तिम जो एंजाइम जो कुछ है जो टर्मिनल पोजीशन पे ब्रेक करते हैं। यहाँ पे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, टर्मिनल्स। वो बीच में ब्रेक नहीं करते। तो एंजाइम कहां पे ब्रेक करेगा, ऑन दैट बेसिस हम डिवाइड करते ही में एंजाइम को इनटू टू टाइप्स। पहला आप लिखोगे, पहला एंजाइम जो एंजाइम ग्रुप ऑफ एंजाइम जो दैट इज नोन एज एक्सोपेप्टिडेजेस। एक्सोपेप्टिडेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स को एट द टर्मिनल्स। यहाँ पे अंदर तिम एंजाइम जिन कट करें बॉन्डन, पेप्टाइड बॉन्डन कहतस एट द एंड्स। तो हमें ऑब्टेन क्या होगा, अमाइनो एसिड्स। जो टर्मिनल्स पे काटेगा वो एंजाइम जो टर्मिनल्स पे काटेंगे वो हमें क्या ऑब्टेन होगा, अमाइनो एसिड। वो एंजाइम जो बीच में काट करते हैं, यहाँ पे काट करेंगे तो हमें अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन नहीं होंगे, हमें स्मॉल चेन ऑब्टेन होंगे। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड को बीच में काटते हैं। सच एंजाइम्स आर नोन एंडोपेप्टिडेजेस। एक्सोपेप्टिडेजेस, एंडोपेप्टिडेजेस। तो ये एंजाइम्स क्या कहलाएंगे, एंडोपेप्टिडेजेस। Exopeptides are those enzymes which cut the long chain of amino acids at ends. कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं which cut the long chain of amino acids in the middle, बीच में काट करेंगे तो हमें ऑब्टेन क्या होगा, स्मॉल चेन। जो एंड से काट नहीं करते बल्कि बीच में काटते हैं। ठीक है, तो इस तरह के दो तरह के एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब यही डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी। यहां तक समझ में आया। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन बकल कैविटी। सो वी विल सी द डाइजेशन ऑफ protein is now in buccal cavity.
क्या बकल कैविटी में प्रोटीन डाइजेस्ट होते? नहीं। देयर इज ओनली वन एंजाइम, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, वी सिंपली ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट. So in buccal cavity, no protein digestion. No protein digestion takes place in buccal cavity because there is no such enzyme. There is no protease. There is no peptidase enzyme. कोई भी प्रोटीज एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यहाँ पे नहीं होता है. So इस तरह से बकल कैविटी के अंदर जब फूड, ये यहाँ पे मैं डायग्राम हम बनाएंगे, यहां से फूड आएगा सीधे नीचे, किसमें चला जाएगा? स्टोमक में. यहाँ पे डाइजेशन नहीं है. बोलस किधर जाएगा? बोलस रीच इनटू द स्टोमक. स्टोमक के अंदर बोलस अब चला गया. अब क्या बोलस जो है, फूड जो है, क्या वो डाइजेस्ट होगा स्टोमक में? हाँ, वहां पे प्रोटीन डाइजेस्ट होगा. तो इन स्टोमक के अंदर क्या प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं? हाँ, होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे आपको एंजाइम देखने को मिलेंगे. जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, पेप्टिडेजेस होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? स्टमक के अंदर. तो स्टमक, जो ही फूड एंटर होगा स्टमक में, कौन ग्लैंड से एक्टिवेट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड. दे विल सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस के अंदर कोई एंजाइम होता है? हाँ, होता है. कौन सा प्रोटीन डाइजेशन? दैट इज नोन एज, शाबाश, दैट इज नोन एज पेप्सिन, पेप्सिनोजिन. गैस्ट्रिक ग्लैंड विल सीक्रेट पेप्सिनोजिन. They will secrete prorenin. These are the enzymes secreted by the gastric glands present in the stomach. Pepsinogen and prorenin, these are inactive enzymes. ये हमने पढ़ा है. These are inactive. इनको कौन एक्टिवेट करता है? शाबाश. इन दो एंजाइम्स को कौन एक्टिवेट करेगा? HCl. इन दो एंजाइम्स को HCl एक्टिवेट करेगा. Pepsinogen as well as renin. It will be acted upon by the HCl. HCl इनको कन्वर्ट करेगा किसने? into pepsin and prorenin किसमें कन्वर्ट होगा? into renin. ये एक्टिव एंजाइम है. ये एक्टिव एंजाइम है. These are the active enzymes. इन दोनों एंजाइम्स पे ये HCl काम करता है. तो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा रेनिन में. समझ आए हो? ये दो एंजाइम्स बनेंगे. अब पेप्सिन जो है, पेप्सिन करेगा क्या? जो भी प्रोटीन स्टोमक में एंटर होगा उस पर कौन काम करेगा? पेप्सिन. तो प्रोटीन जो है, जो स्टोमक में अब एंटर हुआ, प्रोटीन किसमें है? प्रोटीन होता है इन्हीं सीरियल्स में, या पल्सेस में, सोयाबीन में, या मिल्क के अंदर भी प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा. तो प्रोटीन ही जो है उन पे कौन काम करेगा? पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में. अब यही पेप्सिन काम करेगा प्रोटीन के ऊपर. ये पेप्सिन जो है, ये एक एंडोपेप्टिडेज है. एंडोपेप्टिडेज मीन्स ये कह रहे ब्रेक. ये प्रोटीन इसको ब्रेक करेगा बीच में. तो छोटी छोटी चेन्स बनेंगी. तो छोटी छोटी चेन जो बनती है किसकी? इन एमाइनो एसिड, इनको हम बोलते हैं पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजिस. उन चेन्स को हम बोलते हैं पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजिस. तो एक लॉन्ग चेन जो ये एमाइनो एसिड्स की चेन है, ये एमाइनो एसिड्स की चेन है, बीच में काट मिला तो छोटी छोटी चेन्स बन गई. उन चेन्स को हम बोलते हैं पेप्टोन एंड प्रोटियोज. समझ आए? हाँ. इसके बाद वो कुछ प्रोटीन जो है वो कहां पे ब्रेक होते हैं? स्टमक के अंदर. कौन ब्रेक करता है? पेप्सिन. इसके बाद अगर प्रोटीन जो है, केसीन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है? वो डिफरेंट तरीके से होती है. जो मिल्क हम पीते हैं उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, दैट इज नोन एज केसीन. सो व्हाट इज केसीन? इज ए मिल्क प्रोटीन. केसीन इज ए मिल्क प्रोटीन. इट इज ए मिल्क प्रोटीन क्योंकि ये लिक्विड होता है. ये ज्यादा देर तक स्टमक के अंदर जो हम नहीं रहता क्योंकि लिक्विड है. समझ रहे हो? तो ये सीधे किस में चला जाएगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन। बट इसको वहां पे स्टे करने के लिए इसको पहले हमने क्या करना है, पहले इसको क्या करना है, इसको सॉलिडिफाई करना है, इसको सॉलिडिफाई करना है ताकि एंजाइम इसका नाफड़ असल पर तो ये जो केसीन प्रोटीन है इसके ऊपर कौन काम करता है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय द रेनिन। इस पे कौन काम करता है, रेनिन। रेनिन काम करता है जो इस केसीन को क्या करता है, सॉलिडिफाई करता है। वो तो कन्वर्ट किसने करेगा, इनटू पैराकेसिन। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज करता है, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज करते एम क्या सॉलिडिफाई। जैसे कि हम आपने देखा हीट की वजह से जब हम अंडा लेते हैं ना, अंडा पत्र लिक्विड ना लिक्विड किसी पैन में हम डालते हैं, ठीक, ताकि मतलब हीट, इस हीट की वजह से ये लिक्विड जो कन्वर्ट होता है सॉलिडिफाई होता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनका स्ट्रक्चर एक्चुअल में चेंज होता है हीट की वजह से, ताकि स्ट्रक्चर का चेंज, लिक्विड बना सॉलिड। सिमिलरली जब हम मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, उसको सॉलिडिफाई करना। सॉलिडिफाई किसकी वजह से होता है, एंजाइम की वजह। जो इसका प्रोटीन होता है ना, इसका स्ट्रक्चर वो चेंज करता है। देखो स्ट्रक्चर चेंज टू पैराकेसिन, वो इको सॉलिडिफाई, इनको नहीं ब्रेक किया, सिर्फ चेंज हुआ। ये लिक्विड था, एमको स्ट्रक्चर चेंज सॉलिडिफाई, एमको चेंज का पैराकेसिन सॉलिडिफाई किया इनटू पैराकेसिन। समझ आइए। इसके साथ कैल्शियम भी फिर मिलता है, कैल्शियम आयन जो है पैराकेसिन के साथ मिलता है, फिर कैल्शियम पैराकेसिनेट बनता है। आप सिंपली याद रखो कि पैराकेसिन बन गया, इस पैराकेसिन के ऊपर सॉलिडिफाई, पैराकेसिन के ऊपर कौन काम करता है, पैप्सिन, ये एंजाइम पैप्सिन काम कर रहा है किसके ऊपर, पैराकेसिन के ऊपर। तो कन्वर्ट करेगा किसने, इनटू पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजिस। यहां पे सिर्फ रेनिन सिर्फ क्या करे, सॉलिडिफाई करता है, इसमें सिर्फ सॉलिडिफाई कर, कोगुलेशन कर, समझ चाहिए, इसकी कोगुलेशन करता है, सॉलिडिफिकेशन करता है। अल्टीमेटली सॉलिडिफाई को पैराकेसिन बन गया, तो पैराकेसिन पे कौन आप काम करता है, यही पैप्सिन काम करता है। वही पैप्सिन जिसने प्रोटीन को कन्वर्ट किया था पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेंस, वही पैप्सिन जो है वो इस पैराकेसिन को फिर कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स एंड। सिर्फ इतना याद रखो, जो मिल्क प्रोटीन होता है पहले वो सॉलिडिफाई करना पड़ता है, कौन करता है, रेनिन। हम रेनिन की टेबलेट्स भी लाते हैं, बाजार में होती है रेनिन की टेबलेट्स, रेनिट वो क्या होता है, वो उसको कर्ड बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो सॉलिडिफाई करता है, इस कारण सॉलिडिफाई क्या सॉलिडिफाई। समझ आइए। सो सिंपली इसका काम होता है, केसिन का काम। यहाँ बच्चा जब दूध पीता है, जिस स्टॉम का एंटर ना दो पहले वापस क्या दो, इसका मतलब होता है जो ये मिल्क प्रोटीन होते हैं, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है केसिन, वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, पैराकेसिन। दपन आमतौर से दपन दूध वापस यवन, अगर ओम दैट मीन म्याद ठीक कह, अगर जोमुत ना कशर कहावत ये जोमुत आव यह गो क्या म्याद ठीक क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में एंजाइम करान। स्टॉमक जो वो काम करता है, उसने रिलीज किया किसको, रेनिन को, रेनिन कन्वर्ट करता है केसिन को इनटू पैराकेसिन। सो कन्वर्शन गो सॉलिडिफाई गो पैराकेसिन के ऊपर पैप्सिन काम करेगा, पेप्टोन प्रोटियोजिस बनते हैं, ठीक है। वहीं कैसे सॉरी प्रोटीन कैसे स्टॉमक का डाइजेस्ट किया कुछ। अब इसके बाद जो फूड स्टॉमक के अंदर होता है, काइम जो होता है वो बाहर निकलता है, किसके अंदर चला जाता है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी अगर ये फूड ये रूज रूज, इसके बाद ये कहां चला जाता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हुए अब वो डाइजेस्ट होंगे कहां पे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये प्रोटीन डाइजेस्ट गई क्या स्टॉमकस में, डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है। अब यही फूड काइम जो है, काइम कहां पे पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा, काइम पहुंचा, उसके अंदर अगर कोई प्रोटीन होगा बचा होगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो डाइजेशन कहां पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो आपका फोर्थ लिखोगे इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम, मेन पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे क्या ये प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है। जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस प्रोटीन के ऊपर, उस प्रोटीन के ऊपर कौन काम करता है? एंजाइम, लाइक ट्रिप्सिनोजिन, या सिंपली आप ट्रिप्सिन लिखोगे। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, it is secreted by the pancreatic, it is secreted by the pancreas, trypsin is secreted by the pancreas। ये पहले ट्रिप्सिनोजिन की शक्ल में होता है, शाम को ट्रिप्सिनोजिन इसको एंटेरोकाइनेस एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिनोजिन शाम को इनएक्टिव है, पैनक्रियाज जो एंजाइम छोड़ता है उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन जो इनएक्टिव एंजाइम आ सकता, समझ चाहिए। ये पहले ट्रिप्सिन नहीं होता, ये पहले ट्रिप्सिनोजिन होता है, इनएक्टिव एंजाइम। जैसे हमने पढ़ा था किसको? पैप्सिनोजिन एंड प्रोरिन। इसी तरह ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम होता है विच इज एन इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियास। ये अच्छे से बना दो फिगर, बी बना दो। ये आपका पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास, ये पैनक्रियास है। यहां पे फूड पहुंचा, यहां पे प्रोटीन यहां पे है। यहां से पैनक्रियास क्या छोड़ेगा? पैनक्रियाटिक जूस। उस पैनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिनोजिन। ये इनएक्टिव होता है, सर इनएक्टिव, समझ चाहिए। इसको एक्टिव कौन करता है? एक एंजाइम दैट इज नोन एज एंटेरोकाइनेस व्हिच इज सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। पैनक्रियाज त्रावन एंड ट्रिप्सिनोजिन, पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, बट इससे पहले इसको एक्टिवेट करना। एक्टिवेट कौन करता है? एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस किसी को डाइजेस्ट नहीं करता है, किसी भी फूड को डाइजेस्ट नहीं करता है, किसी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है, सिंपली एक्टिवेट करता है। किसको? ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट कर ट्रिप्सिनस में। ट्रिप्सिनोजिन ये इनएक्टिव एंजाइम, इस पे कौन काम करता है? एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है। एंजाइम ही छू मगर नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेशन नहीं करता। ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, नीट के एग्जाम में आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम। नाचे एंजाइम कारण डाइजेशन मत अच्छा कारण, बट ये एक ऐसा एंजाइम है ये डाइजेशन तो नहीं करता, ये सिंपली एक्टिवेट करता है। इट सिंपली एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन। ये किसी प्रोटीन को ब्रेक नहीं करता है, ये सिंपली एक एंजाइम को दूसरे एंजाइम में कन्वर्ट करता है, या नॉन इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। किसी प्रोटीन को ब्रेक नहीं करता है, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, बट एंजाइम तो है। इट इज एन एंटेरोकाइनेस, but it is present in the intestinal juice. Enterokinase is present in the intestinal juice. Trypsinogen is present in the pancreatic juice. याद रखना है, trypsinogen is present in the pancreatic juice, enterokinase is present in the intestinal juice। क्योंकि trypsinogen जो है ये पैनक्रियास छोड़ता तो है, मगर एंटर कहां पे होता है? इन इंटेस्टाइन, एंड वहां पे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होगा, इसीलिए एंटेरोकाइनेस जो इसको एक्टिवेट करता है इस इंटेस्टाइन के अंदर। गोना कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन। तीसरा दूसरा एंजाइम जो होता है दैट इज काइमोट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन। इट इज आल्सो एन इनएक्टिव एंजाइम। इसको एक्टिवेट अब कौन करता है? इसको एक्टिवेट कौन करता है? यही ट्रिप्सिन, यही ट्रिप्सिन ना, यही ट्रिप्सिन जो बन गया। एक बार ट्रिप्सिन बनता तो है, युति ट्रिप्सिन बनन चुना तुझी पत पनुन ते करन बाकी जन ट्रिप्सिनोजिन चुना पत बनियार ताकि यह ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर, या इस काइमोट्रिप्सिनोजिन नेरे ताकि यह सिर्फ ट्रिप्सिन बनना चाहिए। ट्रिप्सिन के बनूं काइमोट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट करता है, या इजन बाकी पर ट्रिप्सिनोजिन नेरे ताकि पर ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट कर। सिंपली थोड़ा बहुत क्या ट्रिप्सिन बना, सिंपली अल्ट्रासाउंड ट्रिप्सिन। फिर क्या होता है? ट्रिप्सिन खुद ये काम करता है। पहले एंटेरोकाइनेस को कन्वर्ट करता है, किसको? ट्रिप्सिनोजिन, किसको? ट्रिप्सिन ने। ट्रिप्सिन बन गया, वंस ट्रिप्सिन इज फॉर्म्ड देन रेस्ट ऑफ द ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड बाय ट्रिप्सिन इटसेल्फ into trypsin, and also chymotrypsinogen
जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होता है उसको भी कौन कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन। सो काइमोट्रिप्सिनोजिन इट इज आल्सो सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियाज, इसको कौन कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन। किसमें? काइमोट्रिप्सिन में। बनी गई एक्टिव, एक्टिव एंजाइम जिन छोड़ना दैट मीन ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज एक्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव, काइमोट्रिप्सिनोजिन इट इज इनएक्टिव एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन इज एन एक्टिव एंजाइम। बने एंजाइम, एंजाइम इज गई एक्टिव, एंजाइम इज गई एक्टिव। तो यही दो एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये फिर आप काम करेंगे किनके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। अब प्रोटीन आप लिखोगे, प्रोटीन जो डाइजेस्ट नहीं हुए, जो ब्रेक नहीं हुए, उनके ऊपर कौन का अब काम करेगा? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम काम करेंगे। जो ट्रिप्सिन बन गया और जो काइमोट्रिप्सिन बन गया वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा, जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुए उन्हीं प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? ये दो एंजाइम। इनटू इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजिस प्लस प्रोटियोजिस। पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजिस, जो प्रोटीन ऊपर डाइजेस्ट नहीं हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद अब अभी तो ये स्मॉल स्मॉल चेन्स बन गए, वही मैंने स्मॉल स्मॉल चेन्स बने ना। इसके बाद अब यही पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज जो है, दी स्मॉल स्मॉल चेन्स, इनके ऊपर कौन काम करेगा? इनके ऊपर और एंजाइम्स काम करेंगे। तो आप लिखोगे पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजिस, इन पे कौन काम करेगा? इन पे एंजाइम्स अब काम करेंगे, इन पे एंजाइम्स काम करेंगे लाइक कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज एंजाइम, लाइक कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज एंजाइम, कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज एंजाइम, कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज एंजाइम एंड एमाइनोपेप्टिडेज एंजाइम। ये दो एंजाइम जिन पर काम करेंगे, दीज आर द एक्सोपेप्टिडेजेस। एक्सोपेप्टिडेज हम क्या सुने सर? एंडोपेप्टिडेज। तुम बना लक्ष चेन ना, ये छोटी छोटी चेन उन्होंने बनाई, लक्ष चेन समझे। अब इन पे कौन काम करेगा? कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज एंड एमाइनोपेप्टिडेज। समझे। सो कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज जो है, ये कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज जो है ये काट करेगा कहां पे? टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन में। समझे। यहाँ पे इसने लेट सपोज काट किया। हमेशा एक प्रोटीन का एक सी एंड होता है, एंड होता है, कार्बोक्सिलिक साइड होता है और एमाइनो ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हम पढ़ते हैं ना कि ये जो ये प्रोटीन होते हैं वो एमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो अच्छा एक्स साइड कार्बोक्सिलिक एसिड, बी साइड एमाइनो ग्रुप, एमाइनो एसिड, ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड, बी साइड एमाइनो ग्रुप, एमाइनो एसिड। एक तो एसिडिक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बी साइड एमाइनो ग्रुप, एन एक एन टर्मिनल, बी सी टर्मिनल। सी टर्मिनल साइड, अगर सी टर्मिनल साइड जो होता है वहां पे कट कौन करता है? वहां पे कट कौन मारता है? वहां पे कट करता है कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज। हमेशा जिसको हम बोलते हैं अमाइनोपेप्टिडेज। ये अमाइनो ग्रुप जहां से होगा वहां से कट करेगा। यानी ये साइड है सी साइड, सी टर्मिनल का थोड़ा, इस साइड को हम एन टर्मिनल बोलते हैं। हमेशा एक चेन के दो साइड्स होते हैं, एक तो सी टर्मिनल होता है, दूसरा एन टर्मिनल होता है। यह हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये साइड प्रोटीन, बी साइड हमेशा कुछ एमाइनो ग्रुप, या सी टर्मिनल, या एन टर्मिनल। यहां पे आप देखोगे कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज, लेट अस सपोज ये सी टर्मिनल, यानी एंड, यहां से कौन कट करेगा? कार्बोऑक्सीपेप्टिड, क्योंकि यहां से कौन सा टर्मिनल है? सी टर्मिनल है, यानी एंड। तो थे यार कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज की, अमाइनोपेप्टिडेज की एन पर साटा।
समझ आया? तो यहाँ पे एंड है, ये एंड, ये काटकूस, ये पेप्टाइड बॉन्ड, तो रिलीज क्या हुआ? एमाइनो एसिड को ना रिलीज, तो एमाइनो एसिड रिलीज हो गया। इस तरह से जब भी एक पेप्टोन या प्रोटीएज पे कौन काम करते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज या एमाइनो पेप्टाइडेज, यहां से काट करेगा तो यहां से क्या रिलीज होगा? ये अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो एसिड रिलीज। अगर यहां से काट के तो ये अमाइनो एसिड रिलीज होगा, और छोटी चेन बचेगी, बचना ये बचना 3 अमाइनो एसिड, आख 3 तक बॉन्ड फिर क्या बना हुआ? डाइपेप्टाइड, चलो बनो डाइपेप्टाइड बचे ना बॉन्ड, अमाइनो एसिड 3 मगर बॉन्ड का चलो बनो यहां क्या बनो, यहां सबको डाइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड भी बच सकते हैं। अगर क्या डाइपेप्टाइड बने, अगर अमाइनो एसिड सुनिए ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, यहाँ पे काट किए अच्छा बचो डाइपेप्टाइड, तो बहना लिखे कि अमाइनो एसिड बना, अमाइनो एसिड बी हेकन बने प्लस हेकन ना क्या बने? डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स बचते हैं, ये डाइपेप्टाइड। इस डाइपेप्टाइड के ऊपर भी एंजाइम काम करता है, ब्लैक लिखा डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स के ऊपर कौन काम करेगा? डाइपेप्टिडेज एंजाइम, डाइपेप्टिडेज एज लगाओ, डाइपेप्टिडेज एंजाइम which is present in the intestinal juice। डाइपेप्टाइड्स के ऊपर डाइपेप्टिडेज काम करेगा, ये डाइपेप्टिडेज इसको कट करेगा, इसका रिथस काट, क्या करिए थस काट, एडिशन अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन, ये भी एक्सोपेप्टिडेज ही है, अमाइनो एसिड्स हमें क्या होंगे? ऑब्टेन। समझिए? इस तरह से जब भी एक प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो लास्ट में हमें क्या ऑब्टेन होते हैं? अमाइनो एसिड, कुछ डाइपेप्टाइड्स भी ऑब्टेन होंगे, या सिंपली एडिशनल लास्ट अमाइनो एसिड। इस तरह से प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।